दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जब सब्ज़ी खरीदने के लिए गए तो आलू प्याज और ये सारी चीज़ें गोभी लौकी वगैरह सब दूसरी दुकान से ख़रीदा। टमाटर ख़रीदने थे तो टमाटर ख़रीदने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे चल कर के एक आन में एक लड़का जो है 25-26 साल की 25-26 साल की एज रही होगी उस लड़के की, है ना। तो होगी तो वो जो है टमाटर बेच रहा था, है ना, ठेले पे। तो हमने उससे जा कर के पूछा कि टमाटर कैसे दे रहे हो। तो सब जगह 40 रुपये किलो ऐसे बोल रहे थे, वो 30 रुपये उसने कहा। ठीक थे टमाटर, तो हमने कहा ठीक है 1 किलो दे दो टमाटर। तो उसके साथ जो दोस्त खड़े हुए थे उसने उन लोगों को हाथ दिया कि तुम लोग जाओ, मैं दे लूँगा। तो वो खुद से उसने टमाटर निकाले, सारे तौल करके वो पन्नी में भरने लगा। जब पन्नी में ही भरने लगा तो पन्नी में भर के जब उसने हमें दिया तो हमने उससे पूछा तुम ये एक ही हाथ लगाए हुए हो, एक ही हाथ से कर रहे हो, ये दूसरा हाथ मतलब ऐसे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। तो बोलता है भैया हाथ नहीं है। ये हाथ नहीं है का ना, हमने वही कहा कि हमने बहुत देर से गौर कर रहे थे कि क्या बात है, एक ही हाथ लगाए हुए हो और कैसे कर रहे हो। तो क्या हो गया हमने पूछा। तो बचपन से नहीं है या फिर बोले हाथ क्या भैया, मेरा एक पैर भी नहीं है। मतलब एक पैर और एक हाथ, उल्टा हाथ और उल्टा पैर दोनों नहीं था उसका। तो हमने कहा कि क्या हुआ क्या। तो बोलता है कि भैया 5-7 साल के रहे होंगे हम, और यही मदन महल पे हमारा घर है। तो वहाँ से ट्रेन मतलब ये ट्रेन जा रही है और सामने हमारा घर है। मतलब ऐसे ही रेलवे लाइन पे ही घर था। रोज की बात थी, खेलते थे हम लोग। और वो बस खेल खेल के दौरान में ट्रेन आई, पता ही नहीं चला और गए हम। 5-7 साल की एज थी और पैर हाथ दोनों कट गया। तो हमने घर वाले मतलब ध्यान में बोले भैया हम लोग वहीं रहते ही थे और रोज की आदत थी, कुछ ऐसा पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ होगा या, और वो घटना घट गई। अब 5-7 साल की एज से एक पैर और एक हाथ था ही नहीं लड़के का, है ही नहीं, कट गया। और वो अभी इतना बड़ा हो गया है, घर परिवार है, सब कुछ है। मतलब लड़का अपने पैर पे खड़ा है। मतलब ये नहीं कि मतलब भीख मांग रहा है। अधिकतर लोगों का क्या होता है, अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जो गरीब जो ऐसे रहते हैं, तो वो मंदिरों के आगे भीख मांगने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। लेकिन वो लड़के की दिलेरी देखो कि मतलब वो सब्जी बेच रहा है, भीख मांगने नहीं गया। चाहता तो भीख मांग के आसानी से कमा सकता था, अपाहिज बन करके दिखा सकता था। लेकिन उसने अपाहिज बनना स्वीकार नहीं किया। उसको ही पहचाने ना कुछ भी, और बड़ी ईमानदारी से और दिलेरी से साहस उसने दिखाया और वो टमाटर बेच रहा है। देख के हमें अचंभा भी लगा थोड़ा सा, ताज और खुशी भी हुई कि देखो। तो दोस्तों ये जो घटना जो घट गई, कितनी टेंशन में अब जब कटा हाथ पैर और उससे कर रहा है, जब से काम कर रहा है, सारा कुछ उसी में उसे अपना जीवन जीना है, करना है उसी तरीके से। हम लोग हाँ, परेशान हो जाते हैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे हम भी हो जाते हैं। समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती ही हैं, और समस्याओं से लड़ कर के ही आगे बढ़ा जाता है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ आती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है अन्न की। भूखा पेट कोई जीवित नहीं रह सकता है, और अगर पेट में अन्न ना हो तो ये दुनिया सब बेकार लगेगी। तो अन्न अगर मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। और उस अन्न को कमाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत जतन करना पड़ता है। तो जिसके पास जितना है और भूख मिट रही है, अच्छे से काम चल रहा है, तो बिल्कुल निराश मत हो, है ना। निराश मत हो, ऊपर वाला इतना दे रहा है ये बहुत समझो। अपना दुख देखता है आदमी लेकिन जब दूसरा सामने का दुख देखने के लिए निकलता है, दूसरे का अगर सामने आती है चीज़ें, तो देख के आप हैरत रह जाओ कि आदमी कैसे सरवाइव कर रहा है। इसलिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और कभी भी ऐसा लगे तो निकल जाओ बाहर और जा कर के देखो कितना ज़्यादा आदमी पीड़ित है, वो कैसे अपना समय गुजार रहा है, कैसे क्या कर रहा है, वही हमने देखा। तो इसीलिए कोई भी निराश मत हो बिल्कुल भी। भगवान ने जितना दिया, जिसको दिया, उसमें खुश रहना सीखो, उसमें खुश रहना सीखो बिल्कुल भी। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा, ये सब चीज़ें मत कहो, है ना। अच्छे से रहो, खुशी से रहो, सारा जीवन, अपना जो जीवन है वो अच्छे से गुजारो बस, है ना। दुखी मत हो कोई भी, बस यही कहना चाहता। ठीक है ना दोस्तों, तो अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़, ये बात आपको अच्छी लगी हो और इससे आप लोगों को सीख मिले। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।